बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं मोहम्मद जुनैद आजम। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। फौज में आला सतह कर्मियों से मुतल्लिक सराही न की जाए। कोरोना का मुकाबला हिकमत अमनी और दानिशमंदी से किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल इंसान को आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हर पाकिस्तानी इस ऑपरेशन का हिस्सा और इसका सिपाही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। 23 मार्च को परेड भरपूर तरीके से होगी। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वज़ीर आज़म का मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से टेलीफोनिक राबिता। असम्बली के जारी इजलास, आइनी और कानूनी अमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपन वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है। यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगी से हुकूमती हलकों में खलबली मच गई। मार्का सर करेंगे इस्लामाबाद में फजलुर रहमान और यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इससे पहले यूसुफ रजा वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। इनका चेयरमैन सेनेट बनना हम सब के लिए एहसास होगा। सेनेट इलेक्शन परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद करने पर जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस के जिम्मेदार अफसर को कल रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। परवेज रशीद के वकील ने कहा, रिटर्निंग अफसर ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी नादहिंदा होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए। जस्टिस काजी फायद हिस्सा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायद हिस्सा केस पर नजरसानी की दरख्वास्त से निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला किया। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। नजरसानी दरख्वास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस बना सकते हैं। हलीम आदिल शेख पर सेंट्रल जेल कराची में मुबैना तशद्दुद। पीटीआई सिंध के रहनुमाओं का कहना है कि हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल पहुंचते ही उन पर गुंडों से तशद्दुद करवाया गया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, चोटें भी आई हैं। जेल के कुछ सिपाहियों ने उन पर लेट कर जान बचाई। शेख रशीद का हलीम आदिल के साथ नारवा सलूक का नोटिस चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली गई। शेख रशीद का कहना था कि हलीम आदिल शेख एक मुअज़्ज़िज़ रुकन सिंध असम्बली हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। बुनियादी इंसानी हकूक का ख्याल रखा जाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को तमाम तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाए। कल भी तहरीके इंसाफ के साथ था और आज भी हूं। जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा, यूसुफ रजा गिलानी से राबिते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीके इंसाफ के लिए मैंने हमेशा दिलो जान से मेहनत की। सेनेट इलेक्शन में जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद जनरल सेनेट के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। डस्का इलेक्शन 23 स्टेशन पर रीपोलिंग का इम्कान। जराये के मुताबिक 3 रुकनी इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। टीम में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इसरार, डायरेक्टर अब्बास बुखारी और ज्वाइंट इलेक्शन कमीशन सईद गुल शामिल हैं। NA 75 में मुबैना मशकूक किरदार पर DPO और DCO के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। वीडियो स्कैंडल इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से शवाहिद मांग लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अगर आप कोई इजाफी शवाहिद देना चाहें तो फराहम कर दें, हम जल्द फैसला करेंगे आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी करना है या नहीं। वीडियो स्कैंडल केस में इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस नहीं लिया। सेनेट
सेनेट इलेक्शन पीटीआई ने अपने अरकान असम्बली की निगरानी शुरू कर दी। अरकान असम्बली की हिफाजत और निगरानी के लिए खुसूसी इंतजाम करने का फैसला। नौशहरा ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई उम्मीदवार के शिकस्त के बाद पीटीआई ने इकदाम उठाया। सूबाई वुज़रा की ड्यूटियां लगाई जाएंगी जो एमपीएस के ग्रुपों की निगरानी का फरीजा सरअंजाम देंगे। मरियम नवाज सुनो, मजलूम मां और बहन की आहें। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक ऐवान ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। जवान बेटा और भाई तुमने और तुम्हारे गुल्लू बट्टों ने छीना है। FATF का 3 रोजा इजलास आज से शुरू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और रिटर्न फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। FATF ने तमाम ममालिक की मजमूई कारकर्दगी को अपडेट किया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने समेत तमाम ऑप्शंस पर बातचीत होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। 3 माह में कम तरीन अमवात, 16 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की फहरिस्त में पाकिस्तान 30वें नंबर पर है। NOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1160 केसेस सामने आए हैं। बीमारी से 1384 मरीज शिफा याब हो गए। पंजाब में सब्जी फरोश मार्केट कमेटियों को तहलील करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। आज लाहौर हाईकोर्ट ने अजहर रशीद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मार्केट कमेटियों को तहलील करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 20 सेंचुरी मुकम्मल। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में लाहौर में चीनी 5 रुपए, कराची में 4 रुपए तक फी किलो महंगी हुई। कुवैत में गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी में तोसी। ताहम तिबी अमले और सिफारतकारों को इस फैसले से इस्तिस्ना हासिल होगा। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक कुवैत पहुंचने वाले मुसाफिरों को 14 दिन के लिए ज़ाती खर्च पर मुकामी होटलों में करंतना करना होगा। गवादर को जदीद शहर बनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। खूबसूरत साहिल के साथ दुबई तर्ज की मैरियन ड्राइव का हसीन नज़ारा देखने वालों के दिलों को छू लेता है। सयाहों का कहना है कि यहाँ के नाकाबिले फरामोश नज़ारे ऐसे हैं कि वापसी का दिल ही नहीं चाहता। अब पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क में दुबई से भी खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि फौज में आला सतह की तकर्रियों से मुतल्लिक कयास आराई ना की जाए। कोरोना का मुकाबला हिकमत अमली और दानिशमंदी से किया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। हर पाकिस्तानी इस ऑपरेशन का हिस्सा और इसका सिपाही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आवाम की मदद से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। 23 मार्च को परेड भरपूर तरीके से होगी। मुल्क भर में 3 लाख से जायद इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा चुके हैं। कबायली इस्लाह का अपना कल्चर है, वहाँ के मसाइल के हल में वक्त लगेगा। DGI SPR ने कहा कि FATF पर इनकी ऑब्जर्वेशंस पर बड़ा काम किया गया, जिस पर बहुत पुरुमीद हूँ। अफगानिस्तान के अमन से पाकिस्तान का अमन जुड़ा है। अफगान अमन व अमल में पाकिस्तान की वाहिद दिलचस्पी अफगानिस्तान में अमन का क़याम है। DGI SPR की तकर्री से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वज़ीर आज़म का मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर इवान से टेलीफोनिक राब्ता। असम्बली के इजलास जारी। आइनी और कानूनी अमूर समेत सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपन वोटिंग सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद रास्ता है।
तफसीलात के मुताबिक सेनेट इंतखाबात हाईजैक करने वाले जमहूरियत पर धब्बा हैं। वजीर आजम ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर भी बातचीत की। बाबर अवान ने PTI वर्कर्स की जानिब से हलीम आदिल की गिरफ्तारी पर तशवीश से आगाह किया। कहा, हलीम आदिल शेख पर कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, उनसे गैर इंसानी और वहशियाना सलूक किया गया। जस्टिस काजी फाइज नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा केस पर नजरसानी की दरखास्तें निपटाते हुए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस के पास नजरसानी दरखास्तों पर नया बेंच चीफ जस्टिस बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में महफूज शुदा फैसला 5-1 के तनासुब से सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तलाफी नोट लिखेंगे। तहरीरी फैसला 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में दर्ज है कि नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। फैसला तहरीर करने वाला जज दस्तयाब ना हो तो हुक्मनामे से इत्तफाक करने वाला जज बेंच का हिस्सा होता है। यूसुफ गिलानी की नामजदगी से हुकूमती हलकों में खलबली, मार्का सर करेंगे। इस्लामाबाद में फजलुर रहमान और यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इससे पहले यूसुफ रजा वजीर आजम और स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। इनका चेयरमैन सेनेट बनना हम सब के लिए एजाज होगा। यूसुफ गिलानी के मुकाबले में हुकूमत की जानिब से हफीज शेख इलेक्शन लड़ रहे हैं। PDM इनकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। आटा, चीनी, घी समेत सब चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। यूसुफ रजा गिलानी ने इस मौका पर कहा कि खुद पर एतमाद के लिए तमाम जमातों का मशकूर हूँ। PDM ने मुझे टिकट दिया, PDM की भरपूर तर्जुमानी करूँगा। डस्का इलेक्शन 23 स्टेशन पर रीपोलिंग का इम्कान। जराये के मुताबिक 3 रुकनी इंक्वायरी टीम ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। टीम में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इसरार, डायरेक्टर अब्बास बुखारी और ज्वाइंट इलेक्शन कमीशन सईद गुल शामिल। NA-75 में मुबैना मशकूक किरदार पर DPO और DCO के खिलाफ भी कार्रवाई का इम्कान। फ्रांजिक करवाने और रिपोर्ट आने में ज्यादा ताखीर हो सकती है। सामान समेत RO ऑफिस लाने की जिम्मेदारी पूरी न करने की वजूहात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। NA-75 डस्का में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद के दरमियान मुकाबला था। मरियम नवाज ने NA-75 में धांधली का इल्जाम लगाते हुए दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा किया था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा किया गया और 20 पोलिंग स्टेशन पर नताइज बदले गए। FATF का 3 रोजा इजलास आज से शुरू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। FATF ने तमाम ममालिक की मजमूई कारकर्दगी को अपडेट किया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने समेत तमाम ऑप्शंस पर बातचीत होगी। पाकिस्तान इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए इकदामात में मजीद बेहतरी दिखाई है। पाकिस्तान के मुतालिक फैसला 27 नुकाती एक्शन प्लान की बुनियाद पर किया जाएगा। गुज़श्ता साल अक्टूबर में होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया था। गुज़श्ता इजलास के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम एक्शन पॉइंट्स पर पेशरफ्त दिखाई है। पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर अमल दरामद किया है। हलीम आदिल शेख पर सेंट्रल जेल कराची में मुबैना तशद्दुद। PTI सिंध के रहनुमाओं का कहना है कि हलीम आदिल शेख को सेंट्रल जेल पहुंचते ही उन पर गुंडों से तशद्दुद करवाया गया। उनकी तबीयत बहुत खराब है, चोटें भी आई हैं। जेल के कुछ सिपाहियों ने उन पर लेट कर उनकी जान बचाई। हलीम आदिल के सीने में तकलीफ है और तशद्दुद की वजह से पाँव की राड भी हिल चुकी है। इस मामले पर जेल हुक्काम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। सीनियर जेल सुप्रिटेंडेंट का कहना है कि हलीम आदिल शेख पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और ना ही किसी ने हलीम आदिल शेख को हाथ लगाया, ना कोई थप्पड़ या पत्थर मारा।
हसन सत्तू ने बताया कि 20 फरवरी को शाम 4 बजे के करीब अदालती हुक्म पर सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख समेत 6 कैदियों को कराची मुंतकिल किया गया। शेख रशीद का हलीम आदिल के साथ नारवा सलूक का नोटिस लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। शेख रशीद का कहना है कि हलीम आदिल शेख एक मुआज़्ज़िज़ रुकने असम्बली हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को तमाम ज़रूरी तिबी सहूलियात मुहैया की जाए। याद रहे कि हलीम आदिल शेख के तर्जुमान मोहम्मद अली बलोच ने इल्ज़ाम लगाया था कि सेंट्रल जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जेल में पीपल्स पार्टी के गैंग वार से ताल्लुक रखने वाले गुंडों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। गुज़श्ता रोज सेंट्रल जेल में हलीम आदिल शेख को साजिश के तहत जेल इंतजामिया ने तशद्दुद का निशाना बनवाया। तर्जुमान के मुताबिक जेल इंतजामिया ने हलीम आदिल शेख से किसी भी मुलाकात नहीं करवाई थी। हलीम आदिल शेख को जेल में पिनवार्ड कर दिया गया था। घर से कपड़े और खाना भी नहीं पहुंचने दिया। पंजाब में सब्जी फ्रूट मार्केट कमेटियों को तहलील करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। आज को लाहौर हाई कोर्ट ने अजहर रशीद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मार्केट कमेटियों को तहलील करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त गुजारों के वकील सफदर शाहीन पीरजादा ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने 4 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी करके सूबे भर की मार्केट कमेटियों को तहलील कर दिया है और कानून के तहत अपनी सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया। वकील के मुताबिक मौक़िफ़ सुनने बगैर नोटिफिकेशन के जरिए ओहदों से हटाना कानून के मुनाफी है और पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन आइन और कानून में दिए गए बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। सेनेट इलेक्शन परवेज रशीद के कागजात मुस्तरद करने पर जवाब तलब कर लिया गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज रशीद ने दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पंजाब हाउस के जुम्मेदार अफसर को कल तलब कर लिया। परवेज रशीद के वकील ने कहा, रिटर्निंग अफसर ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी नादहिंदा होने की बुनियाद पर मुस्तरद किए। रिटर्निंग अफसर के फैसले में 96 लाख रुपए का नादहिंदा होना जवाज बनाया गया। परवेज रशीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हाउस से 2019 में वाजिबुल अदा रकम का कोई नोटिस भी नहीं मिला था, जबकि वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त दी मगर मुस्तरद कर दी गई। रिटर्निंग अफसर को क्रॉस चेक से रकम अदायगी की भी यकीन दहानी कराई मगर मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया। मरियम नवाज सुनो, मजलूम मां और बहन की आहें। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने डस्का में ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। जवान बेटा और भाई तुमने और तुम्हारे गुल्लू बट्टों ने छीना, जवान लड़की का सुहाग तुम्हारे गुंडों ने उजाड़ा। इनकी आहें और सिसकियां रायगान नहीं जाएंगी। फिरदौस आशिक ऐवान ने मजीद कहा कि इंसाफ की फराहमी के लिए PTI हर सतह पर मजलूम खानदान का साथ देगी। सेनेट इलेक्शन PTI ने अपने अरकान असम्बली की निगरानी शुरू कर दी। अरकान असम्बली की हिफाजत और निगरानी के लिए खुसूसी इंतजाम करने का फैसला। नौशहरा ज़िमनी इंतखाबात में PTI उम्मीदवार की शिकस्त के बाद PTI ने ये इक़दाम उठाया। सूबाई वुज़रा की ड्यूटियां लगाई जाएंगी जो MPAs के ग्रुपों की निगरानी का फरीज़ा अंजाम देंगी। सूबा में हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन और सूबाई वज़ीर आपाशी लियाकत हटक को काबीना से फारिग किए जाने के बाद इंतशार पाया जाता है। मज़कूरा सूरत हाल के तनाजुर में सेनेट इलेक्शन के लिए हुक्मरान जमात PTI और इसके इत्तेहादी MPAs की खुसूसी निगरानी करने का फैसला किया गया है। फौरी तौर पर सूरत हाल को काबू में किया जाएगा। वीडियो स्कैंडल इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से शवाहिद मांग लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अगर आप कोई इजाफी शवाहिद देना चाहें तो फराहम कर दें, हम जल्द फैसला करेंगे आपकी दरखास्त पर नोटिस जारी करना है या नहीं। वीडियो स्कैंडल केस में इलेक्शन कमीशन ने अज खुद नोटिस नहीं लिया, बल्कि आपने दरख्वास्त दायर की है लेकिन शवाहिद दरख्वास्त के साथ नहीं लगाए। आप अपनी कोशिशों के हवाले से कमीशन को बताएं कि आपने क्या वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस किसी शख्स से राब्ता करके उसे बतौर शवाहिद लाए हैं।
साल 2018 सेनेट इंतखाबात के हवाले से वीडियो स्कैंडल पर मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। कल भी तहरीक इंसाफ के साथ था और आज भी हूं। जहांगीर तरीन ने अपने बयान में कहा कि यूसुफ रजा गिलानी से राब्ते या मुलाकात की खबरें बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मैंने हमेशा दिलो जान से मेहनत की। सेनेट इलेक्शन में जहांगीर तरीन और यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद जनरल सीट के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। चंद रोज ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी जमात के लिए जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। चीनी बहरान में नाम आने के बाद वजीर आजम और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले बढ़ गए थे, जिसका जिम्मेदार वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर को करार दिया था। बाद इज़ा जहांगीर तरीन बैरून मुल्क चले गए थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी। 3 माह में कम तरीन अमवात, 16 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की फहरिस्त में पाकिस्तान 30वें नंबर पर है। एनओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1160 केसेस सामने आए हैं। बीमारी से 1384 मरीज शिफा याब हो गए। कराची लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सेंचुरी मुकम्मल। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में लाहौर में चीनी 5 रुपए, कराची में 4 रुपए तक फी किलो महंगी हुई। तफसीलात के मुताबिक कोयटा, गुजरांवाला और सियालकोट में चीनी की फी किलो कीमत 95 रुपए तक है, जबकि मुल्तान, पिशावर, बहावलपुर और लाड़काना में भी चीनी 95 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक फैसलाबाद में 94 और बनू में फी किलो चीनी की कीमत 93 रुपए तक है। सरगोदा, हैदराबाद और सक्खर में चीनी 92 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रही है। खिजदार में चीनी की फी किलो कीमत 90 रुपए तक है। आगे बढ़ते हुए आपको मांगा मंडी से बताते हैं कि मां ने घरेलू नाचाकी पर 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। बीवी ने शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने 2 बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगाकर जिंदा जला दिया। महंगा मंडी के इलाके कोट असदुल्ला खान में बीवी ने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने 2 बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगाकर जिंदा जला दिया। महंगा मंडी के इलाके कोट असदुल्ला खान में बीवी ने शौहर के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपने 2 बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगाकर जिंदा जला दिया, जिसके नतीजे में 2 साला अब्दुल रहमान और 3 साला फैजान आग की जद में आकर झुलसकर जान की बाजी हार गए। मोहल्लेदारों के मुताबिक तंजीला बीबी का अपने शौहर वकास के साथ आए रोज लड़ाई झगड़ा रहता था। आज सुबह भी मियां बीवी का झगड़ा हुआ, जिसके बाद मोहल्लेदारों ने बचा कराया, मगर शौहर के घर से मजदूरी पर चले जाने के बाद मुलजमा तंजीला ने तैश में आकर अपने बच्चों को एक कमरे में ले गई और कमरे में मुबैना तौर पर पेट्रोल को छिड़क कर आग लगा दी। गवादर को जदीद शहर बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खूबसूरत साहिल के साथ दुबई तर्ज की मैरियन ड्राइव का हसीन नज़ारा देखने वालों के दिलों को छू लेता है। सयाहों का कहना है कि यहाँ के नाकाबिले फरामोश नज़ारे ऐसे हैं कि वापसी का दिल ही नहीं चाहता। अब पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क में दुबई से भी खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।